see you. How come you're here? You hardly come to any. या क्या करें, भाभी जी को घर पर रहना पड़ता है तो फिर इवेंट में जाने का वक्त ही नहीं मिलता है. बट दिस इज़ अ स्पेशल इवेंट. इट इज़ स्पेशल बिकॉज ऑफ कोर्स one of my closest friend, it's Pawan initiative, and I'm like a huge admirer as well as a friend of Pawan. और मुझे ऐसा लगता है this event is very interesting. It is first of its kind. It's never happened that this is a time of choices. You have choices, जैसे कहते हैं it's the consumer is the king. और आपके पास हर चीज़ की चॉइस है. आज आपको एक छोटा सा अपने लिए फ़ोन या एक अपने लिए जूता भी ख़रीदना होता है तो आपके पास हज़ारों चॉइसेस होती हैं. तो हमारी ज़िंदगी का जो एक बहुत अहम डिसीजन होता है अपने बच्चे को किस स्कूल में, किस बोर्ड में, किस इंस्टीट्यूट में हम भेजें, उसके लिए आपके पास क्या चॉइसेस हैं. उसके लिए आपको अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, दोस्तों को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ लाइक अ वन स्टॉप शॉप. आप यहाँ आइए and you see all the choices that is available for your kids, and what kind of education you want to give them, what kind of campus and what kind of facility do you want to give them. So I think it's a great initiative, and it's really ahead of its, I mean, the time has come that we should have these choices. Okay, बहुत अच्छा दौर चल रहा है लिहाज से. आप कहीं आपको अगर अपनी मनपसंद फिल्में देखनी है तो आ जाइए, दिखा देंगे. लेके आते हैं नहीं तो पूरा आपको जो फ्रेंड सर्कल है एक नए आइडियो के साथ जो मतलब कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद है लिहाज से, इसमें क्या कहना है? जी, मेरा खुद का एक इनिशिएटिव है 1018mb.com, जिसके तहत आप जो भी फिल्म बड़े पर्दे पे देखना चाहें हम आपको वो दिखा देते हैं. इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. आप वोट कीजिए, फिल्म हम आपको दिखाएंगे आपके थिएटर में. तो जी हाँ, बिल्कुल. और ये वक्त ऐसा है कि हर चीज़ के लिए यू हैव चॉइसेस एंड यू आर स्पॉइल्ड विद चॉइसेस. और हम डिसीजंस सिर्फ सामने वाले को क्यों दें. हर मेजर डिसीजन या जो चॉइस हम करना चाहते हैं वो डिसीजन हमारे हाथ में होना चाहिए. तो ये आपके पेरेंट्स के हाथ में ये डिसीजन है कि मैं अपने बेटे को कौन से स्कूल में भेजना चाहता हूँ. ये बात इस डिसीजन पे बेस्ड नहीं है कि इसने ये कहा था, फलाने ने ये कहा और ढिमके ने ये कहा. It should be a proper informed decision. That's a very correct statement. Yes. Informed decision. We make decision without information. Absolutely. ओके सौम्या, जैसे आपने कहा कि चॉइसेस अपनी पसंद करके जो हम करना चाहें वो कर सकें. आज जो 1000 और 500 की करेंसी को लेके जो माहौल है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाभी जी को कितनी तकलीफ है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि कोई भी बड़ा मूवमेंट या कोई भी बड़ा रेवोल्यूशन या चेंज बिना किसी तकलीफ़ के तो नहीं आता है ना. ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा हो गया भगवान ठीक कर दो लेकिन मुझे दर्द ना हो. तो ऐसा होना तो मुश्किल है और असंभव है. हमें जब आज़ादी भी मिली थी तो हज़ारों और लाखों करोड़ों लोगों की जान गई थी, कई लोगों के खून बहे थे. इन प्रिंसिपल इस फिलॉसफी का मैं सपोर्ट करती हूँ कि डीमोनेटाइजेशन होना चाहिए. बेशक इसमें काफ़ी डिबेट हो सकता है कि जिस तरीके से हुआ शायद गवर्नमेंट को थोड़ा सा और प्रिपेयर्ड होना चाहिए था टू हाउ टू पंप इन द कैश. शायद वहाँ थोड़ी बहुत चूक हो गई होगी, बट दैट इज़ अगेन डिबेटेबल. बट आई इन प्रिंसिपल सपोर्ट दिस होल मूव ऑफ डीमोनेटाइजेशन. हमारे देश में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो एजुकेशन सिस्टम में किस तरह की चेंज आप देखना चाहेंगे? एजुकेशन में मैं ये चेंज देखना चाहूँगी कि सबसे पहले जो चीज़ मैंने महसूस की है कि जब हम छोटे थे तो हमारे पास करियर की चॉइसेस बहुत कम हुआ करती थी. हमारे पेरेंट्स को भी कुछ नहीं पता था, बेटा पीईटी दे दो, पीएमटी दे दो, या फिर आप सीए बन जाओ, या फिर चलो बहुत थोड़ा ज़्यादा कुछ करना चाहो तो एमबीए कर लो. लेकिन करियर चॉइसेस अच्छी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी. और फोकस हमेशा पढ़ाई का जो होता था वो याद करने पे हुआ करता था. फोकस इस पे नहीं हुआ करता था कि क्रिएटिव थिंकिंग आप कीजिए, आप क्वेश्चंस पूछ के अपने आप थ्योरम्स बनाइए. पहले हम रट लेते थे थ्योरम्स. सो आई थिंक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिएटिवली, थिंक more options of vocational training, more options. Even photography can be a good career option. Script writing can be a good career option. Acting can be a good career option. So many things can be a good career option. जिसके कि इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए और बच्चों को अपनी चॉइस
और अपना रुझान देखकर उनको उस तरफ जाना चाहिए। ओके मैं सुनिए आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्या आपको 1000-500 की नोट की जब मैं बात करता हूँ या आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं देयर स्पॉट बॉय, देयर ड्राइवर, जी। उनको कुछ परेशानी हुई और आपको कभी सामना करना पड़ा? टाइम निकाली क्योंकि मेरे पास तो वक्त ही नहीं रहता है। बेशक जो आसपास के लोग हैं थोड़ी उनको दिक्कत डेफिनेटली हुई क्योंकि उनको क्यूज़ में खड़ा रहना पड़ा। कैश की थोड़ी कमी थी बैंक में और जब तक वो उनका नंबर आता था तो कैश ख़त्म हो जाता था। लेकिन मेरे ख़्याल से इट्स अ गुड मूव। बहुत सारे मेरे आसपास के जो लोग थे उन लोगों ने पेटीएम चालू कर दिया, अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने डिजिटाइजेशन शुरू कर दिया। सो आई थिंक इट विल एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ फाइनेंशियल डिजिटाइजेशन। तो आई थिंक इट्स टुवर्ड्स अ गुड कॉज। अच्छा, कश्मीर कैसा लगता है सौम्या आपको? जी, कश्मीर कैसा लगता है? कश्मीर मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। आई विश आई कैन सी। तो कश्मीर से रिलेटेड एक सवाल है। फारूक साहब ने कहा है कि कश्मीर जो है भारत की बकौती है, इस पर क्या कहेंगे? मेरे आपने बहुत मेजर मुद्दा खोल दिया है। देखिए, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और बहुत सारे ऐसे अलग अलग आवाज़ें तो कश्मीर में आती ही रही हैं, बट आई रियली होप एंड फील दैट वी कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ इंडिया पीसफुली। थैंक यू। सौम्या, हमने पवन से तो जान ही लिया था उनका एजुकेशन टाइम कैसा था, आपका कैसा टाइम था? लाइक आपका एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में क्या बदमाशियाँ की, पढ़ाई में कैसी थी और क्लास के बाहर निकाला जाता था, पनिशमेंट मिला कि नहीं मिला, वो सब बता दें। यार मैं तो बड़ी ना सिंसियर स्टूडेंट हुआ करती थी। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे थोड़ी सी शर्म महसूस हुई ये कहने में कि मैं ना बड़ी फाइटर थी। मैं हर चीज़ में फ़ाइट मारती थी कि यार मुझे फ़र्स्ट आना है, मुझे इसमें भी फ़र्स्ट आना, उसमें भी फ़र्स्ट आना, इसमें भी फ़र्स्ट आना, उसमें भी फ़र्स्ट आना। लेकिन फ़र्स्ट मैं बहुत बार नहीं आई हूँ लाइफ में लेकिन मैंने फ़ाइट बहुत किया है। आई एम अ फाइटर बट आई एम नॉट अ विनर। बदमाशी कर दी? बदमाशियाँ हुई हैं, मतलब एक दो लड़कों को मैंने पीटा है क्लास में। मुक्के मारे। एक बार मैंने एक को मुक्का मारा, उसने मेरी उसमें आँख आपकी में। गलती नहीं, ऊपर वाले की गलती है। बनाया ऐसा है तो फिर मारना तो पड़ेगा। थैंक यू।